हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आईसीलेब यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सी लैंग्वेज की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था फंक्शन। आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए, जब हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, मतलब कोई बड़ा प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं, तो उसको टुकड़ों में बनाया जाता है। एक टुकड़ा एक फंक्शन कहलाता है। तो कैसे फंक्शन बनता है, कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, वो सारी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। आज हम उसके आगे फर्दर फंक्शन का टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, उनके एग्जांपल समझेंगे, एक एक के ऊपर पूरी डिटेल जाने वाले हैं। तो बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो हर लैंग्वेज सी हो, सी प्लस प्लस हो, हर एक में यही टाइप मिलेंगे आपको लगभग। पर यहाँ पर हम बात करें तो फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। कुछ फंक्शंस, कुछ फंक्शनैलिटी पहले से बनी पड़ी होती है, जस्ट हमें तो उनका नाम लेके यूज करना है, तो वो होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। उनको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? तो एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन जो पहले से बने हैं, जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार हम अपनी भी फंक्शनैलिटी खुद भी तैयार कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं और उनको कितनी बार भी कॉल करा सकते हैं, तो वो होंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो यूजर मतलब खुद अपने हिसाब से बनाएगा और उनको यूज करेगा, अपने नाम देंगे, हम अपनी फंक्शनैलिटी डालेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब आगे इनकी फर्दर भी बात कर लेते हैं एक एक करके। देखिए, प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो विद आर्ग्यूमेंट भी होते हैं और विदाउट आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है अभी बताते हैं। इसी प्रकार जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसके भी दो टाइप मिलेंगे आपको, यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। अब एक मतलब सीधी सी है, यूजर डिफाइंड है वो भी दो टाइप के हैं, प्री डिफाइंड है वो भी दो टाइप के हैं, विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। अब ये क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, एक एक करके समझेंगे। इसी प्रकार विद आर्ग्यूमेंट अगर होगा यूजर डिफाइंड, तो उसके बाद हम बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और एक होता है रिटर्न टाइप फंक्शन। तो ये टोटल ओवरऑल अगर हम सीख जाते हैं तो हमें फंक्शन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा रिकर्सिव फंक्शन, वो हम अलग से बात कर लेंगे। तो हमारा मुद्दा अभी ये टाइप पे चलेगा। हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट के ऊपर, फिर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कैसे ये है क्या, थोड़ा सा हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, वहां हम बात करते हैं। यस, देखिए, विद आर्ग्यूमेंट यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम खुद बनाते हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी हम बात कर ही लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले कोडिंग लिखते हैं तो आपको पता है कि हम इन मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन ये तो ये फंक्शन जो है जिसके अंदर हम सारी कोडिंग खुद करते हैं सारी, तो ये बना बनाया पहले पड़ा होता है मेन फंक्शन। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? प्री डिफाइंड, हमने तो यूज किया है बस। इसी प्रकार हम फंक्शन खुद बनाए, जैसे इंट या वॉइड, हमने लास्ट वीडियो में बनाया था वॉइड सम नाम का फंक्शन, जिसमें हमने फंक्शनैलिटी डाली थी भी एडिशन ऑफ टू नंबर की। इंटीजर लिया था ए, बी और सी। ए में वैल्यू डाल दी हमने 10, बी में 20 और सी में कर दिया ए प्लस बी और सी को करा दिया प्रिंट। तो एक एडिशन की फंक्शनैलिटी एक सम नाम के फंक्शन में हमने डाल दी। अब इसको यहाँ कॉल कराना है मेन फंक्शन में, क्योंकि सारा इसके अंदर कॉल कराएंगे वही आंसर आएगा। यहाँ से चेकिंग चेकआउट होता है सारा कुछ, तो इसमें हम कॉल करा लेते हैं सम को, SUM। ये फंक्शन को कॉल कराने का तरीका। तो ये फंक्शन बनाना हो गया, ये सम नाम रहेगा हमारा। ये फंक्शन को बनाना हो गया, ये फंक्शन को कॉल। बट ये फंक्शन हमने हमारी तरफ से एक नाम दिया है सम नाम का, कोई भी नाम दे सकते हैं हम। जैसे मैं थोड़ा सा नाम अलग दे देता हूं, आपको लगे कि कहीं ये सम नाम प्री डिफाइंड तो नहीं, हम यहाँ नाम दे देते हैं, जैसे आइसलेबी दे देते हैं, ISYLLABI, आइसलेबी। तो यहाँ आइसलेबी को कॉल कर लेंगे। मतलब कहने का ये है कि हम फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ हमने एक आइसलेबी नाम का फंक्शन बनाया, इसको यहाँ पर कॉल किया। अब हमने हमारे नाम से फंक्शन बना लिया, तो इसका मतलब है यूजर डिफाइंड, ये यूजर ने खुद अपने हिसाब से डिफाइन कर लिया। तो ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। अब विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट, इसके दो टाइप रहेंगे। अब विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट क्या है? अगर हमने इसको कॉल किया है, इसलेबी को कॉल करते समय यहाँ ब्रैकेट में हमने क्या कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, ये खाली है, यहाँ एम्प्टी है। तो ये हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब है तो यूजर द्वारा बनाया हुआ यूजर डिफाइंड फंक्शन। विदाउट आर्ग्यूमेंट है, विदाउट आर्ग्यूमेंट मतलब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कॉल करते समय अगर हम ना दें तो वो क्या कहलाएगा? विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। भी हम कॉल कराएंगे तब कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देने वाले। इसी प्रकार अगर हम यहाँ कॉल कराते समय एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे और फिर कॉल करेंगे तो वो हो जाएगा विद आर्ग्यूमेंट। कैसे, उसका भी छोटा सा एग्जांपल हम बेसिक बताते हैं, फिर वहाँ पीपीटी में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे थोड़ा टेक्निकल वर्ड के साथ। यहाँ हम देखो एक फंक्शन और बनाते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं मेन।
ये एक मेन फंक्शन जैसे कि हम हर प्रोग्राम में करते आ रहे हैं। ओके, अब हमने एक फंक्शन बनाया है void हेलो नाम से। थोड़ा नाम ऐसे ले लेता हूं जिससे आपको लगे कि हम अपने नाम से ही बना रहे हैं हेलो। अब ये है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हेलो को कॉल कराएंगे, बट यहाँ कॉल कराते समय मैंने दिया 10,20 और सेमीकोलन, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने इसको कॉल कराते वक्त दी है। तो यहाँ दो वेरिएबल यहाँ लेने पड़ेंगे, इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी यहाँ लेने पड़ेंगे। यहाँ लेने का मतलब अलग है, यहाँ लेने क्योंकि यहाँ से आप 2 पास कर रहे हो, तो 10 तो चला जाएगा ए में, 20 चला जाएगा बी में, और एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए तो अंदर ले लो सी में कर लेंगे ए प्लस बी, और हम प्रिंट एफ करवा देंगे परसेंटेज बी के साथ सी को। क्लियर? तो यहां इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां भी हमने फंक्शन बनाया है हेलो नाम से, यूजर डिफाइंड है, यहां भी हमने बनाया आई सिलेबी से, ये भी यूजर डिफाइंड है, ये विदाउट आर्ग्यूमेंट है, यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। बट यहाँ देखिए हेलो कॉल कराते समय 2 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने दी है 10,20, तो 10 तो चला जाएगा ए में, 20 चला जाएगा बी में। इसके अलावा अगर वेरिएबल चाहिए तो वो अंदर लो, जैसे मैंने सी चाहिए था तो सी अंदर लिया, सी में क्या किया ए प्लस बी, उसी को करा दिया प्रिंट। तो ये हो गया आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट व्हेन वी कॉल एनी फंक्शन एंड वी प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जब हम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं और उसको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके कॉल करा रहे हैं तो वो विद आर्ग्यूमेंट या विद पैरामीटर कहलाता है। ओके, इसकी एक खासियत और है, यहाँ आपने कहा भी सी अंदर क्यों लिया, यहाँ से 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो यहाँ 2 ही होने चाहिए, अगर यहाँ 3 हुए इंटीजर ए बी और सी तो यहाँ से 3 पास करने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि हाँ जितने आप चाहते हो यहाँ से पास करना तो उतने वेरिएबल यहाँ लोगे, बाकी अलावा ब्लॉक के अंदर ले लो जितने आपको चाहिए, क्योंकि जितने आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास करोगे यहाँ लेने वाले उतने वेरिएबल चाहिए। यहाँ से 10 पास हुआ, अब कैसे काम करेगा देखो, मेन ब्लॉक है हेलो कॉल हुआ, मतलब ये कॉल हुआ, 10 चला गया ए में, 20 चला गया बी में, ए बी का एडिशन आ गया सी में, सी को करा दिया प्रिंट, तो विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन। ओके, इसी प्रकार यहाँ ये कॉल हुआ, ये अलग प्रोग्राम है, आई से बी को कॉल किया, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वेरिएबल अंदर ही ले रहे हैं, ना तो यहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ ना वेरिएबल लेने पड़े हमें, तो ये है विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो दोनों टाइप हो गए, यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट, पीपीटी। तो ये हमारी बात थी कौन सी, यूजर डिफाइंड फंक्शन की। यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, जैसे सम को कॉल कर रहे हैं ए और बी हम खुद पकड़ा दें। यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, जैसे सम को कॉल किया, हम कोई वैल्यू ना दे नीचे से, उनके अंदर ही वेरिएबल लेके एंटर करवा लें या वैल्यू फिक्स दे दें, वो हमारी मर्जी रहेगी। कैसे, इन दोनों को हम पहले वीएस कोड में जाके रन करके देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। तो मूव टू वीएस कोड, यहाँ देखिए थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, यस, तो ये हमारा मेन फंक्शन है। अब इसके ऊपर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, यस void, अब यहां बना देते हैं हम हेलो नाम का बनाते हैं, क्योंकि हम ऐसे नाम लेंगे जो तुम्हें ऐसे लगे कि यूजर खुद अपने नाम से बना रहा है, आप अपने नाम से भी बना सकते हो। हेलो ब्रैकेट स्टार्ट, और इसका ब्लॉक बनाएंगे, अब हम ब्लॉक, यस। अब इसमें फंक्शनैलिटी हम अपनी मर्जी से डाल देंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में सिंपल प्रोग्राम बनाया था, वही एग्जाम्पल यूजर डिफाइंड का है, ठीक है। तो इंटीजर लेंगे ए बी सी, ए बी और सी। ओके, अब ए में ले लेंगे हम 10, या रन टाइम इनपुट करवा सकते हैं, प्रिंट एफ स्कैनफ ए, प्रिंट एफ स्कैनफ बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और सी को प्रिंट करवा लेंगे, या आप डायरेक्ट वैल्यू ले लो, हम तो यहाँ फंक्शन सिखा रहे हैं तो फंक्शन की फंक्शनैलिटी ज्यादा बताएंगे। बी की वैल्यू 20, और हम सी में कर देंगे ए प्लस बी, अब सी को करा देंगे प्रिंट एफ। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक फंक्शन बन रहा है हेलो नाम का, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन बन रहा है, और जिसमें एडिशन की फंक्शनैलिटी हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एडिशन जो है हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ मेन में कॉल कराएंगे, क्योंकि कोई फंक्शन मेन से ऊपर बनाते हैं तो उसको कॉल कराना होता है, तो यहाँ हम कॉल करा लेते हैं हेलो, फंक्शन का नाम हेलो है, हेलो कॉल कराएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद, और इसमें सेमीकोलन लगा देंगे पीछे, यस दैट्स ऑल। तो ये हमारा एक फंक्शन है, इसको यहाँ कॉल करा है। ये कौन सा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, कौन सा है, विदाउट आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट ना दे रहे ना यहाँ दे रहे। अब इसको हम सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद इसको करेंगे रन। पहले सिंपल प्रोग्राम आपको रन करके दिखा देते हैं, फिर विद आर्ग्यूमेंट करके दिखा देंगे। अभी अपनी प्रॉपर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो है आंसर दिखा रहा है 30, मतलब एडिशन ऑफ 2 नंबर हेलो नाम के फंक्शन में था, वो हो गया। ओके, अब उसके बाद
उसके बाद हम बात कर रहे हैं विद आर्ग्यूमेंट की। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, यहां बढ़ाएंगे वॉइड आइसलेबी, ISYLLABI, आइसलेबी नाम का फंक्शन हमने बनाया। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो आपको लाइक तो बनता ही है, शेयर कर देना, और आप सब्सक्राइब तो कर ही रखा है चैनल को, बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा लाइक और कमेंट भी करते रहें, पता लगे कि आप देख भी रहे हो और अच्छा लग रहा है आपको। यहाँ आइसलेबी नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है, बट यहाँ हम कॉल इसमें क्या करते हैं, हम इसको कॉल करा लेते हैं पहले, सिंपल आइसलेबी को कॉल कराएंगे, जैसे हेलो कॉल कराया है, यस सेमीकोलन, और यहाँ इसको आगे ले लेंगे। थोड़ा फॉर्मेटिंग प्रोग्रामिंग की प्रॉपर रखनी जरूरी है। दोनों फंक्शन कॉल करा दिए, दोनों फंक्शन एक यहाँ बना दिए, एक यहाँ। अब इसमें हम क्या चाहते हैं, इसमें हम सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम चाहते हैं मान लीजिए, या मल्टीप्लिकेशन का चाहते हैं कुछ भी, या फिर दो वैल्यू देकर उनको प्रिंट कराना चाहते हैं, कोई भी मर्जी। मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, यहाँ हम दो वैल्यू पास कर देते हैं, यस 10,20, 20,10 या कुछ भी कर देते हैं, 10,20। अब दो वैल्यू पास कर दी। अब यहाँ दो वैल्यू लेने वाला भी चाहिए ना, तो यहाँ दो आर्ग्यूमेंट अंदर लेने पड़ेंगे मुझे। इसके अंदर इंटीजर, आप इंटीजर पास कर रहे हो तो यहाँ इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। यहाँ वेरिएबल के नाम थोड़े अलग ले लेना, यहाँ इसके अलग है, इसके अलग है, कॉमन ले सकते हो, पर पहली बार करते समय आप अलग ही वेरिएबल लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आप यहाँ क्या करें, इंटीजर z, जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, z सेमीकोलन, z के बाद सेमीकोलन रहेगा, इक्वल काट देंगे यहाँ पर हम, यस एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे, z इक्वल x मल्टीप्लाई y, x और y का मल्टीप्लाई हो गया, ओके, और सेमीकोलन, और अब हम z को प्रिंट करवा देंगे एंटर प्रेस करके, प्रिंट f, और यस, और इसमें मल्टीप्लिकेशन का हो गया, तो हम इसमें लिख लेंगे, मैसेज लिखें तो मैसेज सीधी वैल्यू करा देते हैं, कोमा यहाँ z सेमीकोलन, ओके। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, पहले इसको साइज छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा प्रोग्राम एक साथ हमें दिखे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हेलो नाम का फंक्शन है, ये आइसलेबी नाम का फंक्शन है। इस दोनों आइसलेबी को पहले कॉल करा रहे हैं, इसको पकड़ा रहे हैं हम 10 और 20, तो 10 चला जाएगा x में, 20 चला जाएगा y में, x y की मल्टीप्लाई होके z में आएगा, और z को कर रहे हैं प्रिंट। फिर हम किसको कॉल करा रहे हैं, हेलो को, तो ये कॉल होगा, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये सीधा अपनी वैल्यू यहाँ लेके और ये कैलकुलेशन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले आइसलेबी में जो है वो आंसर आ जाएगा, फिर हेलो में जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको सेव करके अब इसको रन कर लेते हैं, यस। तो यहाँ पर अब देखिए 20 आ गया, सॉरी 200, क्योंकि 200 कौन सा है हमारा, मल्टीप्लाई, और फिर आ गया 30 जो हेलो में था। तो इस प्रकार से हम जो है हमारे प्रोग्राम के अंदर, आप स्लैश एन डाल दें यहाँ पर, या लिख देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन आ जाएगा, द सम इज, या द रिजल्ट इज लिखते हैं, द रिजल्ट इज भी, सम लिखने से सम नहीं आता, वो तो मैसेज है, द रिजल्ट इज ओके इक्वल, ये आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई का लिख देते हैं मैसेज, द मल्टीप्लिकेशन इज, या द रिजल्ट इज, द मल्टीप्लिकेशन लिख दें या कुछ भी मर्जी है आपकी, इट इज ओनली अ मैसेज इक्वल, स्लैश एन यहाँ भी लगा देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब इसको करेंगे सेव, सेव करने के बाद इसको कर लेते हैं रन, तो क्या होगा, अब आंसर थोड़ा सा इफेक्टिव अलग अलग नजर आएगा हमें, द मल्टीप्लिकेशन इज 200, द रिजल्ट इज 30। तो दोनों फंक्शन कॉल हो गए, मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर दोनों फंक्शन बना दिए, दोनों यूजर डिफाइंड है, पर दोनों में एक कौन सा है विदाउट आर्ग्यूमेंट, एक क्या है विद आर्ग्यूमेंट। ये होता है विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। अब यहाँ पर एक बात और सिखा दें आपको, यहाँ हम इंटीजर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे पहले, इंटीजर एल और एम ले लेते हैं, एल कॉमा एम, रन टाइम इनपुट भी करवा लेंगे एल और एम को, और एल और एम पकड़ा देंगे इसको। मीन आप जरूरी नहीं है सीधी वैल्यू दो, यहाँ वेरिएबल एंटर करवा के भी दे सकते हो, यहाँ सीधी वैल्यू भी ले सकते हो। यहाँ ले लो आप एल की वैल्यू 10, एल इक्वल 10, और एम इक्वल, यस एम इक्वल 20, और यहाँ एल एम लिख सकते हो, मतलब वेरिएबल के नाम भी यहाँ पर ए बी की जगह, यहाँ 10-20 की जगह आप लिख सकते हैं, एल कॉमा
ठीक है, जो वेरिएबल लिए हैं। अब इसको सेव कर लेंगे, अब इसको करेंगे रन। यहाँ देखिए हमारा वही रिजल्ट आ रहा है सेम, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये आप ऐसी चीजें करके देख सकते हैं कि आप रन टाइम इनपुट भी करवा लें एल और एम को, फिर इसको पकड़ा दें। आइसलेबी को 2 बार कॉल करना है, 2 बार कर दो, एंटर प्रेस कर लेते हैं आइसलेबी, और यहाँ दे देते हैं, अब वैल्यू डायरेक्ट दे देते हैं 5,6,6। यस, इसका मतलब अब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, आइसलेबी एक बार कॉल होगा, ये 2 वैल्यू जाएंगे 10 और 20, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आइसलेबी दोबारा कॉल होगा, 5 और 6 जाएगा, वो उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, फिर हेलो कॉल हो जाएगा हमारा। इसको सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन इज आपका 200, मल्टीप्लिकेशन इज 30, क्योंकि 5 6 भेजा था, पहले हमने 20 और 10 भेजा था, इस हिसाब से फिर आपका आ गया सम। तो इस कंसेप्ट को आप इस हिसाब से करके देख सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका फंक्शन जिसमें 2 टाइप बताए आपको, यूजर डिफाइंड के, विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। अब हम मूव करते हैं पीपीटी की तरफ। यस, तो हमने यहां पर बात की यूजर डिफाइंड फंक्शन में विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट की। अब है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इसको जानने से पहले थोड़ा पीपीटी में जो हमने लिखा है प्रोग्राम बनाए वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन, वही बात, फंक्शन बनाएंगे या रिटर्न टाइप देंगे। रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप फंक्शन में आपको हम समझाने वाले हैं, अभी वहां वॉइड लिख रहे हैं। अभी हम थोड़े से आगे जब पढ़ेंगे रिटर्न टाइप फंक्शन को, तो वहां हम वॉइड हटा के इंटीजर भी लिखेंगे, फ्लोट भी लिखेंगे, इंट। हमेशा से पहले प्रोग्राम से आप वॉइड मेन लिखते आ रहे हो या इंट मेन लिखते आ रहे हो, वो भी हम चेंज कर देंगे आगे, इसमें ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और फंक्शन का ब्लॉक, यहाँ पर हमने बना लिया था मेन, ये फंक्शन है, इसको यहाँ पर कॉल करवा लिया था। ये बात तो थी सिंपल फंक्शन की। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ रिटर्न टाइप फंक्शन में यहाँ हमें देना होता है डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, जैसे इंटीजर ए इंटीजर बी, और उनका हम काम कर रहे थे, यहाँ कोई वर्किंग कर रहे थे। तो इस प्रकार से यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है। विद आर्ग्यूमेंट में कुछ हमें आर्ग्यूमेंट यहाँ पर डिफाइन करने होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा मेन फंक्शन है, हेलो कॉल कराया, 10 गया ए में, 20 गया बी में, ए बी का एडिशन हो गई। तो यहाँ फंक्शन हेलो है जो कि विद आर्ग्यूमेंट है। ओके, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। यूजर डिफाइंड फंक्शन का कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, अरे कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। देखिए यहाँ थोड़ी सी बात समझने की रहेगी, अच्छी चीज है ये काफी। हमने यहाँ पर क्या करना है, विद आर्ग्यूमेंट के बाद बात करें तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का मुद्दा क्या रहेगा। ये कॉल बाय यूजर डिफाइंड कॉल बाय रेफरेंस है और ये कॉल बाय वैल्यू है। इन दोनों में पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर हम इस पे बात करें। यस, कॉल बाय वैल्यू में क्या है, जब सिंपली हम किसी फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, अब वो 2 आर्ग्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करें हम, नीचे वाले वेरिएबल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम के सेम रहेंगे। मतलब क्या है, जब हम मेन फंक्शन में कोई भी वेरिएबल पास करते हैं ए और बी, गए ऊपर, ए बी के साथ कुछ हुआ, चेंज हुआ, वापिस आए, तो नीचे से जो आर्ग्यूमेंट भेजे थे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन ने ले जाके जो चेंजेस करनी थी वो कर ली। कैसे, वो थोड़ा एग्जांपल से समझाते हैं। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, इसमें कुछ इस प्रकार से कॉल करेंगे अब कि यहां जो चेंजेस मेन फंक्शन से हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ऊपर ऊपर जो चेंजेस होगा वो नीचे भी डिस्प्ले होगा। कैसे, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, पहले समझते हैं वहां, फिर यहाँ की बात करते हैं। मूव टू व्हाइट बोर्ड। देखिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये हमारा हो गया सबसे पहले मेन ब्लॉक, इंट मेन। ये मेन ब्लॉक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर ए कोमा बी, और ए में मैंने मान लिया 10 और बी में ले लिया 20। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। हम एलो नाम के फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, ए और बी पकड़ा रहे हैं उसको, मतलब विद आर्ग्यूमेंट रहेगा। अब हम थोड़ा सा इसके साइज को, ब्लॉक के साइज को बड़ा कर लेते हैं। ये ब्लॉक है, अब हम यहाँ प्रिंट एफ करवा रहे हैं, मान लीजिए प्रिंट एफ परसेंटेज डी के साथ ए को, और यहाँ प्रिंट एफ करवा रहे हैं हम
परसेंटेज बी के साथ बी को। ओके, हेलो नाम के फंक्शन को कॉल किया है, हेलो बना भी लेते हैं हम यहाँ, वॉइड हेलो, यहां विद आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट भी लेंगे, इंटीजर x कोमा इंटीजर y। ये देखिए दो वेरिएबल लिए, तो a जाएगा x में, b जाएगा y में। यहां हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं 100 और y की कर रहे हैं 200। अब देखिए इस प्रोग्राम को ध्यान से समझ के हम दोनों कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या है। हमने a की वैल्यू कितनी ली, मेन फंक्शन की बात करें, a की वैल्यू कितनी ली 10 और b की कितनी ले ली 20। हमने किसको कॉल कराया, हेलो को, तो हेलो कॉल कराते यहां गए हम, a की वैल्यू किस में चली गई x में और b की वैल्यू किस में चली गई y में। तो x की कितनी थी भेजी हमने, सॉरी a की भेजी है x में जो कि 10 थी और b की भेजी है हमने y में जो कि कितनी थी 20 थी। बट यहां आते ही हमने चेंज कर ली, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 200 चेंज किया, फिर वापस, क्योंकि इसमें सिर्फ यही काम है चेंज करने का, फंक्शनैलिटी यही डाली हमने अभी। यहां से हम वापस आए, आने के बाद प्रिंट करवा रहे हैं किसको, क्योंकि ये कॉल हुआ। क्या होता है प्रोसीजर, क्या होता है, वेरिएबल लिए, वैल्यूज दी, कॉल हुआ, यहां गए, यहाँ की वर्किंग होने के बाद वापस आए, वापस आने के बाद स्टेटमेंट कौन सी है, ए को प्रिंट कराना और बी को प्रिंट कराना। अब आप लोग बताओ कि अब हम ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो क्या आएगी, 10 प्रिंट होगा, 20 10 ए का और 20 बी का होगा, या फिर जो चेंज किया है वहां गए हैं, चेंज भी हुआ है, वापस भी आए हैं, तो 10 और 100 और 200 प्रिंट होगी, 10 20 होगी या 100 200 होगी, आपको क्या लगता है। कई बार तो माइंड में आ रहा है 10 20 ही होनी चाहिए ए बी की, तो कई बार आ रहा है वहां गए चेंज भी होके आए हैं तो 100 200 होनी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। अगर हम यहां बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू की, तो क्या होगा, ये वैल्यू गई है, यहां कुछ भी हुआ हो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 10 20 ही आंसर आएगा, ये होता है कॉल बाय वैल्यू। बट अगर आप यहाँ एंड ऑपरेटर लगा दो, एंड ए के सामने एंड और बी के सामने एंड और यहां लगा दो स्टार, एक्स के सामने स्टार और वाई के सामने स्टार, बस अब ये कॉल बाय रेफरेंस है। मतलब ए का एड्रेस गया है और बी का एड्रेस गया है, यहां पर यहां जो चेंज होगा, एड्रेस पे कोई चीज चेंज हो जाए तो परमानेंट चेंज हो जाती है। इसका एड्रेस गया, इसका एड्रेस यहां चेंज हुआ, वापिस आए ए बी को प्रिंट करवाओगे 100 और 200 आएगा। क्लियर। तो मतलब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में ये डिफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू में तो वैल्यू भेज दी, ऊपर जाके कुछ भी हुआ, फर्क चेंज किया, वो नीचे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नीचे से कोई वैल्यू भेजो और उनके साथ कोई गड़बड़ हो तो वो वापस भी होनी चाहिए नीचे वाले वेरिएबल में, तो वो होगा कॉल बाय रेफरेंस, एड्रेस जाएंगे। तो इसके लिए एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा दोनों के सामने और यहाँ स्टार लगाना पड़ेगा इन दोनों के सामने। मतलब आप लिखोगे यहाँ, ये मैं थोड़ा कट करता हूँ, इंट स्टार एक्स, पहले स्टार फिर एक्स, कोमा इंट स्टार वाई, ये ऐसे वेरिएबल लिखोगे यहाँ पे। क्लियर। तो इस हिसाब से यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज कर लोगे आप। ये दो चीजें करके आप कॉल बाय रेफरेंस को एक्सेस कर सकते हो। कैसे, इस चीज को हम इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। पहले अब हम पीपीटी पे चलते हैं। यस, अब आपको ये समझ में आएगा कॉल बाय रेफरेंस वाला भी, कॉल बाय वैल्यू वाला। यस, दिस इज कॉल बाय वैल्यू। दिस टेक्निक एक्चुअल पैरामीटर डज नॉट गेट अल्टर्ड बाय द कॉल्ड फंक्शन। एक्चुअल पैरामीटर, जब हम फंक्शन को कॉल कराते हैं उसमें जो पैरामीटर देते हैं उनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और जो जिसको फंक्शन बना और उसमें जो वेरिएबल है वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो दो प्रकार के पैरामीटर हैं, एक्चुअल और फॉर्मल। तो यहां जब हम बात कर रहे हैं इसकी, ये डेफिनेशन थी, दिस टेक्निक एक्चुअल पैरामीटर डज नॉट गेट अल्टर्ड, मतलब एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं होगा बाय द कॉल्ड फंक्शन, जो कि कॉल्ड फंक्शन ने किए हैं। एज द कॉल्ड फंक्शन डील ओनली विद द कॉपी ऑफ दैट डाटा, उनको तो डाटा की कॉपी मिल गई, वो कॉपी के साथ कुछ भी करे, ओरिजिनल हमारे पास है। बट नेक्स्ट में हम पढ़ लेंगे रेफरेंस में, जो वे भेजेंगे उनका एड्रेस जाएगा, जो चेंज होगा वो हमारे पास भी होएगा, फर्क पड़ेगा। मींस कैसे, एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है, ये आप प्रैक्टिकल फाइल्स में बना भी सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर हम बात करें, एक होता है स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या होती है, दो नंबरों के बीच में वैल्यू को चेंज करना। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए स्वैपिंग का काम कर रहे हैं। अभी ए में और बी में दो वैल्यू हैं, हम ए और बी ऊपर पकड़ा रहे हैं कि ले जाओ एक्स वाई के पास। अब x वाला y में डालना है, y वाला x में, मतलब स्वैप कर दिया, आपस में वापिस आए तो चेंज होना चाहिए ना।
अगर कॉल बाय रेफरेंस करें तो, कॉल बाय वैल्यू करें तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हम दोनों चीजों को यहाँ इंप्लीमेंट करके देखें। यहाँ मेन फंक्शन है, ये यहाँ पर हमने स्वैप नाम का फंक्शन बना लिया। ठीक है, इंटीजर ए की वैल्यू 40 ली, बी की वैल्यू हमने 50 ले ली, हमने ए और बी को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ए और बी को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, फिर हमने स्वैप किया है किसको, ए और बी को। स्वैप नाम का फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर हम ए की वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं एक्स को, बी की वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं वाई को। यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया गया है, आपने टेम्प नाम का वेरिएबल लिया गया है, इंटीजर टेम्प, इसमें एक्स डाल दिया, एक्स में वाई वाला और वाई वाला दोबारा टेम्प में। ये एक्सचेंज करने का प्रोसीजर है कि आपस में वैल्यू कैसे चेंज करें, कैसे स्वैपिंग कैसे होगी। मान लीजिए ए की वैल्यू बी में डालनी है, बी की ए में डालनी है, तो स्वैप किया गया है यहाँ पर। तो ये कैसे पॉसिबल है, पहले एक सी ले लिया, ए वाली वैल्यू सी में डाल दी, अब ए खाली हो गया ना, तो बी वाला ए में डाल दिया, अब बी खाली हो गया तो ये वाला इसमें डाल दिया, हो गया ना स्वैप आपस में। जैसे दो बोतल हैं दूध की, उनको आपस में चेंज करना है, तो कैसे करें, तो एक बोतल खाली लेंगे, पहली वाली बोतल उसमें डाल देंगे, ये खाली होगी, दूसरी वाली इसमें डालने के बाद ये खाली होगी, अब पहली जो इसमें तीसरी में वो वापस इसमें डाल देंगे, तो ऐसे स्वैपिंग होगी। तो यही हुआ यहाँ पर, एक्स की वैल्यू टेम्परेरी डाल ली थर्ड में, अब एक्स में कौन सी डाल दी, वाई वाली, और वाई में टेम्परेरी वाली डाल रखी थी वो, तो ये एक्सचेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। तो स्वैपिंग करने का प्रोग्राम बना रहे हैं हम कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस का यूज करने के लिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, दो वैल्यू लिए 40 और 50, 40-50 को हमने प्रिंट करवाया, यहाँ परसेंटेज डी का यूज करना है, वो हम प्रोग्रामिंग में बता देंगे। ये C++ का कोड लिखा रहेगा गलती से, कोई बात नहीं, यहाँ प्रिंट है परसेंटेज डी ए और बी को प्रिंट कराओगे आप। यहाँ स्वैप किया मैंने, स्वैप नाम का फंक्शन कॉल किया, ए की वैल्यू भेज दी आपने एक्स के पास, बी वाली वाई के पास। अब एक्स का टेम्प में डाल दिया और एक्स वाली वैल्यू टेम्प में ट्रांसफर कर दी, एक्स खाली हो गया, एक्स में डाल दिया वाई वाला डाटा और वाई में डाल दिया टेम्प, तो ये स्वैपिंग होगी। मतलब अब जो दो वैल्यू थी ए वाली और बी वाली, एक्स वाई में गई, वो आपस में स्वैप होगी, मीन एक्स वाली वाई में चलेगी, वाई वाली एक्स में। अब हम वापिस आ रहे हैं, कॉल कराने के बाद यहाँ गए, कॉल कराया, वापिस आए, प्रिंट करा रहे हैं ए और बी को, तो क्या होगा, स्वैपिंग की है, पर यहाँ स्वैपिंग नजर नहीं आएगी क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है, सेम ही रहेगी, मतलब एक ही रहेगा 40 और बी का, क्योंकि ए बी को हम प्रिंट करवा रहे हैं 40 और 50। बट यही चीज हम करें कॉल बाय रेफरेंस में, इसमें क्या होगा, डेफिनेशन कह रही है दिस टेक्निक एक्चुअल पैरामीटर गेट अल्टर्ड बाय द कॉल्ड फंक्शन। एक्चुअल पैरामीटर में चेंजेस आ जाएगा जो कॉल्ड फंक्शन ने किया है उससे। कैसे, स्वैपिंग का बढ़िया एग्जांपल है, वही एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दी हमने, स्वैप नाम का फंक्शन को पहले वैल्यू को प्रिंट करा दिया ए और बी को, मीन एक्स वाई को प्रिंट करा दिया, स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल किया, यहाँ देखो एंड ऑपरेटर लगा दिए इस बार हमने, और यहाँ लगा दिए स्टार, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू नहीं जाएंगे, इनके एड्रेस जाएंगे। अब इनमें स्वैपिंग हुई है तो वापस आगे प्रिंट कराएंगे तो चेंज हुआ मिलेगा, मतलब हम x और y को प्रिंट कराएंगे तो x में मिलेगा 10 और y में मिलेगा 20। तो ये प्रोग्राम आप नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको रन करके दिखाते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है, यहाँ प्रिंट में परसेंटेज डी या दो प्रिंट कराओगे, परसेंटेज डी के साथ x, परसेंटेज डी के साथ y, स्वैपिंग से पहले स्वैपिंग के बाद भी ऐसे ही, क्योंकि ये C++ का थोड़ा सा कोड चेंज करना रह गया था, कोई बात नहीं, इसको हम VS कोड में अभी रन कर ही देते हैं। मूव टू यस, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास अब इसकी यूज कर लेते हैं हम, इसको काट देते हैं तीनों फंक्शन को, इंटीजर ए भी ले लेंगे, यहाँ पर सिंपल वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर, एंटर प्रेस करें, इंटीजर ए कॉमा बी, एंटर प्रेस करेंगे, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। यहाँ पर हमने ए और बी लिए, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू हमने ले ली 20। अब हम कॉल करवाएंगे फंक्शन को, इसलिए हम पहले क्या करते हैं, इनको काट देते हैं, ये सारे फंक्शन काट देंगे, सिर्फ एक रख लेते हैं हेलो वाला, क्या इसलिए भी वाला फंक्शन काट देते हैं, यस ये ब्रैकेट ओके। अब यहाँ स्वैप नाम का फंक्शन बना रहे हैं, नाम कोई रख लो, हम हेलो ही रख लेंगे, कोई बात। यहाँ हम करेंगे वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, ओके। अब यहाँ इसको हम काट देते हैं, पूरी कोडिंग को काट दो पूरा, यस। अब इंटीजर लेंगे एक टेम्परेरी नाम का वेरिएबल TEMP, कुछ भी ले लो मर्जी है, एंटर प्रेस करेंगे। अब टेम्परेरी वेरिएबल में डाल देंगे पहले x की वैल्यू, TEMP इक्वल x,
x इक्वल वाई, मतलब आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, ये तरीका है, और एंटर प्रेस करेंगे। y इक्वल टेम्प, अब जो टेम्प में डाटा था वो हमने y में डाल दिया। ओके, अब ये एक्सचेंज हो गया। अब हम यहाँ पर कॉल कराएंगे फंक्शन को, एंटर प्रेस करेंगे, हेलो नाम के फंक्शन को कॉल कराते हैं, यस, सेमीकोलन। अब हम प्रिंट करवाते हैं आफ्टर कॉलिंग प्रिंट एफ। यहाँ हमने C++ का कोड वहाँ गलती से रख दिया था, वो यहाँ ध्यान रख लेंगे आप। यहाँ पर स्लैश एन के साथ लगा लेते हैं, इन्वर्टेड कोमास के अंदर, स्लैश एन, ए इज इक्वल परसेंटेज डी, ए में क्या है वो हम दिखाना चाहते हैं, कोमा लगा के ए। ऐसे ही हम बी को प्रिंट करवा लेते हैं, यस, स्लैश एन, बी इज, यस, परसेंटेज डी, और यहाँ कोमा लगा के बी को प्रिंट करा, सेमीकोलन, यस। अब हमने ए और बी को प्रिंट कराया फंक्शन को कॉल कराने के बाद। अब इस फंक्शन को पहले हम वैल्यू दे देते हैं, ए और बी, ए कोमा बी। अब इससे पहले भी प्रिंट करवाते हैं हम, फंक्शन कॉल कराने से पहले ए बी की वैल्यू क्या है हमारी। वैसे तो हमने डायरेक्ट दे ही रखी है 10 और 20 है, ठीक है। चलो इसको प्रिंट नहीं कराते, सिंपल रखते हैं, ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है। हमने हेलो को पकड़ा दिया, ए जो एक्स में ले गया ये और वाई में ले गया, वहां चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हमने आगे प्रिंट करवा दिया वापिस। तो क्या होगा, अब चेंज नहीं होगा, यहाँ जो चेंज है वो इस पे नजर नहीं आएगा क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है। कैसे, सेव कर लेते हैं, अब इसको रन करते हैं। ये देखिए ए इज 10, बी इज 20 आ रहा है। अब इसको रेफरेंस करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। तो क्या होगा, यहाँ पर आप दोनों के सामने एंड ऑपरेटर लगा दो, पहले इसके सामने, ए के सामने, अब बी के सामने भी, दोनों वेरिएबल्स के एड्रेस भेज दिए हमने। एड्रेस कंटेन करने के लिए यहाँ स्टार लगेगा, पॉइंटर, इसको पॉइंटर बोलते हैं। वैसे आगे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको, फिलहाल ये याद रखना है, स्टार लगाने से वो एड्रेस को कैचअप कर सकता है, बस इतनी सी बात है। अब ये कॉल बाय रेफरेंस बन गया है, अब इसको सेव कर लेंगे हम। अब इसको रन करेंगे तो देखिए अब इसमें एक एरर आ रहा है। एरर का कारण क्या है, क्योंकि हमने कोई माइनर सी मिस्टेक की। हम कोड में चलते हैं, कोड पे दोबारा बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो स्टार एक्स और स्टार वाई लिया, ये एड्रेसिंग को डिनोट करता है, बाकी जगह हमने यूज नहीं किया गलती से। तो यहाँ स्टार लगा देंगे एक्स के सामने और वाई के सामने, जहाँ एक्स वाई यूज हो रहा है वहां सबके सामने स्टार लगेगा। ये एड्रेसिंग के थ्रू काम करता है, तो यहाँ स्टार लगा के ही कर सकते हैं आप, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्योंकि हमने इसको डाटा को हमने क्या किया, इस फंक्शन को एड्रेस पास किया। अब एड्रेस के इन दोनों में आए तो इनके हिसाब से स्टार लग के यूज होंगे, सारे एड्रेसिंग के साथ यूज होगा सारा। अब इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम वो एरर था, सिर्फ स्टार ना लगने के कारण था। ये देखिए ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10 हमारी हो गई है। तो ये था हमारा स्वैपिंग का प्रोग्राम। इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि हमने पीपीटी में भी इसकी माइनर मिस्टेक कर रखी है, वो आप चेकआउट जरूर कर लें। ये प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप रन कर सकते हैं। तो मूव टू पीपीटी, यस। तो यहाँ हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया। तो उसके बाद है रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है या रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, और आपके प्री डिफाइंड फंक्शन के ऊपर भी कुछ बात करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन आज हमने सीखे, विद आर्ग्यूमेंट क्या है, विदाउट आर्ग्यूमेंट क्या है, और कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय रेफरेंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।